ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, वसुदेव जी के यहां हम पुत्र बन करके आ रहे हैं, जाके सब तैयारी शुरू करे, पृथ्वी बिल्कुल निश्चित हो जाए। यहां सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन, उनके पुत्र का नाम वसुदेव, मथुरा मंडल के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के भाई देवक, देवक की बेटी देवकी। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में करता है और उनको विदा करने के लिए ले जाता है। प्रसिद्ध कथा है, आकाशवाणी होती है, देवता सब। अच्छा देखो एक बात हमारी बहुत ध्यान सुनना, देवता केवल काम बनाते हैं ये नहीं है, बिगाड़ते भी हैं। आप नित्य देव पूजन करते हैं, नित्य देव आराधना करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सब बढ़िया ही बढ़िया होगा। कई बार अच्छा, लेकिन देव बिगाड़ते जरूर हैं, पर बिगाड़ते आपके भलाई के लिए ही हैं, कि आगे कुछ ऐसा होगा उसके लिए अभी बिगाड़ना बहुत जरूरी है, अभी उसका बिगड़ना जरूरी। इसलिए देवता केवल मंगल ही मंगल करते हैं ये नहीं, कभी कभी बिगाड़ते भी हैं देवता, इसलिए निश्चिंत रहो उस भाव से। तो देवताओं ने क्या किया, आकाशवाणी करके बता दिया 8वां गर्भ काल होगा। देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली और जैसे ही वध करने लगा, वसुदेव जी ने चरण पकड़ करके कहा, हम सारे पुत्र आपको देंगे। उपस्थित मृत्यु को रोकना मानव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ऐसा यहां पर वसुदेव जी कहते हैं। आपको पता चल जाए, जैसे कई बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, कोई मरणासन अवस्था में हमारे परिवार में आ जाता है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, हमें पता है कि अब इनके कुछ ही दिन रह गए हैं। कई लोग पता है क्या करते हैं, उनके लिए जाप बैठा देते हैं कि अब ये जल्दी चले जाएं, कष्ट ही तो पा रहे हैं। हमारी भावना एक प्रकार से दया की उस समय आ जाती है कि कष्ट ही तो पा रहे हैं, इससे बढ़िया तो ठाकुर जी इनको जल्दी बुला लो। लेकिन ऐसी भावना कभी नहीं आनी चाहिए चित्त में। अंतिम समय तक हमको प्रयास करना चाहिए वो व्यक्ति सुरक्षित हो, वो व्यक्ति जीवित हो, वो व्यक्ति कैसे भी स्वस्थ हो, ऐसा श्री वसुदेव जी का कहना है। उपस्थित मृत्यु को रोकना, उपस्थित मृत्यु को टालना, उपस्थित मृत्यु को किसी भी प्रकार बचाने के लिए आपको किसी भी हद तक जाना पड़े जाओ, पर व्यक्ति का जीवन बचे ये प्रयास करो। अरे सब बातन पर ताली बजाने नहीं, सुन ही लो बस, हमें पता चल गया आप सुन रहे हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो वसुदेव जी ने देवकी मैया को बचा लिया, कंस को कह दिया हम सारे पुत्र देंगे। 6 पुत्र, पहला तो ऐसा बोलते हैं कि कंस ने उनको मुक्त कर दिया पहले तो पहले बालक होने पर कंस को जाकर के दिया, कंस ने उसको भी मुक्त कर दिया। तब नारद जी ने जाकर के कंस की बुद्धि घुमा दी, तो कंस ने उस पहले बालक को मार के दोनों को फिर कारागृह में डाला कि अब बाकी के सारे बच्चे भी मुझे यहीं से मिलते जाएंगे, मैं वध करता जाऊंगा। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी आए, भगवान ने योग माया से कहकर के उनको स्थानांतरित करवाया और 8वें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधारे। देवकी मैया के गर्भ में जब से ठाकुर जी आए, इतनी सुंदर लगती है मैया। वर्णन आता है, कई वैष्णवों ने वर्णन किया है कि कंस पहले से ही मंत्रियों को कहकर के जाता है, सुनो हम नीचे जा रहे हैं देखने कारागृह, तुम मेरे संग चलो। क्यों? देवकी को देखते ही मेरे अंदर दया आ जाती है, देवकी को देखते ही मेरे अंदर करुणा आ जाती है, देवकी को देखते ही मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं। जैसे ही मैं ऐसा होने लग जाऊं, मुझे खींच लाना वहां से, क्योंकि मेरा शत्रु मायावी बालक जन्म लेने वाला ना, वो माया का जाल फैला रहा है मेरे चित्त पर, मुझे दयालु बना रहा है। बंधुओं, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये बहुत बहुत स्पष्ट बात है। जिनके चित्त में ठाकुर जी होते हैं, जिनके वास्तविक हृदय में ठाकुर जी होते हैं, उनकी उपस्थिति, उनका दर्शन, उनका बोलना, उनका आपके सामने आ जाने मात्र से कई आपके दुर्भाव ऐसे होते हैं, वो अपने आप ही नष्ट होने, आपके बिना क्रिया के नष्ट होने लगते हैं। आपने अनुभव किया होगा,
किसी महापुरुष के आपने वचनामृत सुन लिए और जिस काम को ना करने के लिए पूरा परिवार पीछे पड़ा था 10 साल से, आप नहीं छोड़ रहे, पर उस महापुरुष की एक वाणी सुनकर के आपने छोड़ने का तुरंत मन बना लिया, नहीं ये मुझे नहीं करना है। हम तो ऊधमी बालक हैं, हम तो कुछ करते डरते हैं नहीं। हमारे संपर्क में कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे लोग हैं, कथा सुनने आए और कथा सुनने के बाद वो बोले महाराज जी इतने दिन से कुछ नहीं छोड़ा, अब सब छोड़ छाड़ दिया। अभी जयपुर में ही एक बालक मिला, वो उसकी माता जी बोली महाराज जी कोई हम अपनी प्रशंसा मत कर रहे, कल से आप भी अपने बालक ले आओ, ये नहीं करता, ये नहीं करता, आप देख लो इसको। ऐसा कुछ नहीं है, किसी किसी पर ठाकुर जी रीझ जाते हैं। तो बोली कि महाराज जी हमारा ये बालक है, और ब्याह हो गया था बालक का, बालक भी थे उसके भी। बोले हम लोग ब्राह्मण हैं फिर भी इसने कभी मांस नहीं छोड़ा, रोज खाता। मैंने कि फिर? बोले इसने महाराज जी एक बार कहीं गलती से कथा सुन ली, उसके बाद में फिर इसको अच्छा लगा तो इसने और सुनी। और सुनी कब? उसके जीवन में कोई बहुत खतरनाक समय आया कि वो विचलित हो गया, तब उसने कथा सुनी। कथा 3 प्रकार के लोग सुनते हैं। पहले रसिक, जिनको कथा में अच्छा लगता है, जिनको ठाकुर जी से प्रेम है, वो सुनते हैं। दूसरे जिनका कहीं समय नहीं निकल रहा, वो कथा सुनते हैं। क्या करें, टाइम पास कहीं तो हो, वृंदावन आए हम, अब घूम घाम लिए, अब कहां जाएं, 2 दिन और रुकना है तो सुन लो कथा। और तीसरे वो जो अपने जीवन से बड़े परेशान हैं, क्या करें, अब कहीं उत्तर नहीं मिल रहा तो कथा में आ जाते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। बोले कथा सुनी महाराज जी? मैंने कहा अब? बोले अब महाराज जी 1.5 वर्ष हो गया है, स्वयं ठाकुर जी की सेवा घर में ले आया, बिल्कुल। बोले मांस तो बहुत दूर की बात, प्याज लहसुन भी नहीं खाता, कंठी माला गले में धारण कर ली। अब कथा प्रारंभ होती है, इसके नेत्र सजल हो जाते हैं, ऐसे भाव में रहता है, दिन रात कीर्तन करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, रात्रि में जल्दी सो जाता है, कोई व्यसन नहीं, कोई गलत नहीं। बोले हमने खूब रोका इसको, कितने साल तक इसको डांटते रहे, नहीं मानी हमारी बात। एक बार कथा सुनी, अब बिल्कुल मंगल हो गया। तो मन में भाव आता है कि मेरे चाहने से भी मैं चाहूं कि भाई ये सुधर जाए, नहीं सुधरेगा। चित्त में बैठे हुए ठाकुर जी अपने आप ही चुन लेते हैं कि भाई इसको सुधारना है, वो सुधर ही जाएगा फिर, बिना किसी प्रयास के। अच्छा, तो मैं मूल बात क्या कह रहा था वो सुनो। जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से, जिसके वचनामृत से, जिसके सामने आ जाने से आपके बिना प्रयास के ही आपके अवगुण नष्ट हो जाएं, तो यह बात निश्चित है कि उस व्यक्ति के चित्त में ठाकुर जी तो हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति आपको अपने आप सुदृढ़ बना रही है, अपने आप सुंदर बना रही है। उसके वचनामृत आपके हृदय को अपने आप झकझोर रहे हैं कि नहीं तुझे ये छोड़ना ही है। और मैं कथाओं में कहा करता हूं, जिसके सामने असत्य बोलने में भी आपको घबराहट होती हो, जिसके सामने संकोच लगता हो, जिसके सामने थोड़ी ऐसी बात होती हो कि नेत्र उठा करके बात ना करने की मन में भाव आ रहे हैं कि नहीं हम मिला ही नहीं पाएंगे नेत्र, निश्चित है कि वह व्यक्ति, आप उसके चित्त के ठाकुर जी आपसे रीझ गए और वो आपका कल्याण करने के भाव से हैं, इसीलिए आपकी ऐसी स्थिति हो रही है। कंस की भी यही हालत हो रही है। वो देवकी को जब देखने जाता है तो मंत्रियां भी उन पे कोई प्रभाव नहीं होता, पर जब कंस देवकी को देखता है तो कंस के नेत्र सजल हो जाते हैं, हृदय में प्रेम भराता है, दया भराती है। ठाकुर जी जिनके चित्त में आ जाते हैं उनका भाव ऐसा ही होता है। अभी भक्तमाल जी की कथा हो रही थी तो वहां पर श्री हितरवंश महाप्रभु का चरित्र जब आया तो उस चरित्र में ऐसा भाव, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे से भक्तमाल अब निकल ही नहीं रही, मेरे अंदर ही बैठ गई है वो। मैं कहीं भी जाता हूं मुझे भक्तमाल जी के ही भाव याद आते जा रहे हैं। बहुत अद्भुत है। तो भक्तमाल जी के भाव में एक बात बताई थी कि जब श्री हितरवंश महाप्रभु अपनी मातृ गर्भ में आए तो उनकी माता जी तो यहां से देवबंद, कितना दूर वृंदावन से, देवबंद में विराजमान मैया के गर्भ में जब श्री हितरवंश महाप्रभु पधारे
तो मैया को देवबंद में बैठे बैठे, अभी तक वृंदावन नहीं आई है, वृंदावन की चर्चा नहीं सुनी है, कभी कथा नहीं सुनी वृंदावन की, लेकिन वहां बैठे बैठे उनके बार बार चित्त में आवे वृंदावन वृंदावन वृंदावन। अपने व्यास मिश्र पतिदेव से कहें हमें वृंदावन कब लेके चलोगे। कभी एकांत में भी बैठती हैं तो चिंतन करती हैं, कैसी सुंदर लता गुल्म होंगी, कैसे सुंदर वृक्ष होंगे, कैसी यमुना जी होंगी। अरे हमने सुना वृंदावन में श्री कृष्ण रहे, वे चलते रहे होंगे तो वहां की रज की धूली कैसी होगी, वहां का वातावरण कैसा होगा, वहां का मौसम कैसा होगा। अब ये सारे चिंतन अनायास उनके चित्त में आने लग गए। कोई प्रवचन नहीं सुना, कोई साधु की वाणी नहीं सुनी, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कभी दर्शन नहीं किए युगल सरकार के, लेकिन चित्त में मन में एक भगवत भक्त आ गया तो धाम के प्रति निष्ठा प्रकट होने लगी। भजन केवल अपने कल्याण के लिए नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। नाम जप केवल अपने कल्याण के लिए नहीं करना है। कई बार आप जब नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, तो आपके रूप में, स्वरूप में, वाणी में ऐसा आभा मंडल आ जाता है कि वो ना जाने कितनों का कल्याण करता है। भले ही आपका ना हो, लेकिन आपके भजन करने से, आपकी साधना करने से, आपका भक्ति भाव में रहने से आप कितने लोगों से मिलकर के कितनों का जीवन परिवर्तित कर रहे हैं, आपको नहीं पता होता। भैया नाम और भजन तो माध्यम ढूंढता है, कल्याण किसका करना है ये आप भी नहीं जान पाओगे। कई बार तो आपके नाम जप से, आपके भजन से आपका ही नहीं हुआ, लेकिन जिससे आप मिले उसका हो गया। कितनी बार देखा गया, गुरुजनों ने खूब जप किया पर गुरुजनों को भगवत दर्शन नहीं हुआ, उन्हीं गुरुजनों की कृपा से शिष्यों को भगवत दर्शन हो गया। तो ठाकुर जी गर्भ में आए हैं, देवकी का रूप अत्यंत मनमोहक है, कंस के दुष्टता को नष्ट कर देता है वो। कंस भावुक हो जाता है देवकी को देख करके, तब मंत्री आदि उसको खींच के ले जाते हैं, बोले चलो महाराज यहां से दूर चलो, और जैसे दूर जाता है तुरंत उसका भाव। अच्छा अब दूसरी बात सुनो, वहां भक्त प्रहलाद, उनके संकीर्तन करने से संकीर्तन में आए जितने लोग थे सब भजन करने लगे, लेकिन वहां पर जैसे ही हिरण्यकश्यप आया, हिरण्यकश्यप पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। सुनी है ना कथा, जब प्रहलाद जी महाराज संकीर्तन कर रहे थे तो सब दैत्य बालक नाचने लगे, आसपास के गांव के लोग भी आकर के नृत्य करने लगे, लेकिन हिरण्यकश्यप ने अपनी सारी सेना भेज दी, सेना भी कीर्तन करने लगी। जब हिरण्यकश्यप आया, हिरण्यकश्यप पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने आके प्रहार ही किया प्रहलाद के ऊपर। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले प्रहलाद जी कीर्तन का करंट फैला रहे, अब वहां में जितने लोग आते गए वो सब प्रज्वलित होते गए, सबके चित्त में कीर्तन प्रकट होता गया, सब नाचते गए, गाते गए। लेकिन हिरण्यकश्यप आया, हिरण्यकश्यप पर उसका प्रभाव नहीं हुआ। क्यों? बोले भैया कितनों तेज वोल्टेज को करंट फैलो हो, बल्ब फ्यूज होगा तो जलेगो ही नहीं। बोले हिरण्यकश्यप फ्यूज हो भीतर थे, या हमारे नहीं जलो। अच्छा वहां तो बात ऐसी आती है ना कि वे जय और विजय दैत्य हैं, जय और विजय ही दैत्य रूप धारण कर रहे हैं। उनको तो पता भी होगा कि हमको प्रज्वलित होना है, तो जानबूझ के नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आए ही वो इसलिए ताकि ठाकुर जी आमे हमारा वध करें। पर कंस जय विजय की श्रेणी में नहीं है ना, वो तो स्वच्छंद राक्षस है। वह भी जब देव की मैया को देखता है तो उसके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाता है। इसलिए वैष्णवों का दर्शन, भजनानंदियों का दर्शन, भगवत गुणानुवाद गाने वालों का केवल दर्शन, वृंदावन में जैसे आगे लिस्ट बनते, राधा वल्लभ जी जाना है, बिहारी जी जाना है, गोविंद देव जी जाना है और राधा रमन जी जाना है, ठीक है, 1 2 बार 4 बार 10 बार ठीक है, नियम पूरा कर लिया। अब नए नियम बनाओ। अब क्या नियम बनाने? वृंदावन के रसिक जनों के दर्शन करो, वृंदावन के ब्रजवासीन के दर्शन करो, वृंदावन में ढूंढो वैष्णव जन कहां हैं, और जा जा करके। और वृंदावन में कई ऐसे भजनानंदी भी होंगे जो चाहते नहीं है कि आप उनके पास आओ,
छुप करके जाओ, उनको श्रमित मत करो, दूर से दर्शन करो। वृंदावन में नई नई कुंज लताओं को ढूंढो, वृंदावन में नए नए वनों का दर्शन करो। अब परिवर्तन करो अपने दर्शन की विधा में। इन सबके दर्शन से चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होगी। कंस की स्थिति ऐसी है, भादों का महीना आया, धीरे धीरे भगवान गर्भ में आ चुके हैं। भादों का महीना, मंदम मंदम जलधारा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है आकाश से। मंदिराचल पर्वत पर जितनी भी चंदन की सुगंधित लकड़ियां हैं, उनकी सुगंधी को पवन अपने में समेट करके बह रही है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि जब ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय का काल कैसा है, उस समय का वातावरण कैसा है कि अत्यंत दुखित व्यक्ति को भी सुख का अनुभव हो रहा है, अत्यंत पीड़ित व्यक्ति भी सुख का अनुभव कर रहा है। सबको ऐसा लग रहा है कि आज का दिन तो बहुत अच्छा है, आज की रात्रि बहुत बढ़िया है, सबको भोजन में सुख मिल रहा है, शयन में सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। ऐसा वातावरण हो गया चारों ओर। तभी कंस के कारागृह में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और देव की मैया के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही बाल रूप में प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। सब लोग नेत्र बंद करके दर्शन करो। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम्। एक बात इस पूरे श्लोक की व्याख्यान में आपको ध्यान में रखनी है कि ठाकुर जी जब प्रकट हुए हैं तब ठाकुर जी चतुर्भुज में आए हैं, पीतांबरी पहन के आए हैं, कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं, लेकिन ठाकुर जी बड़े रूप में नहीं आए, बालक के रूप में ही आए, छोटे से बालक। कोई चित्रकार बनावे, मैं तो ऐसे ऐसे भाव बनाता हूं, चित्रकार बना भी लाते हैं। कोई छोटे से बालक, नेक से लाल जी, शंख चक्र गदा पद्म, मोटे मोटे गद मदरा से हाथन में ठाकुर जी के में शंख चक्र गदा पद्म लगे भये हैं, और नेक्सी सी पीतांबरी ठाकुर जी ने पहनी है, गले में छोटी सी कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। ऐसे अद्भुत ठाकुर जी अपना श्रृंगार करके चतुर्भुज रूप धारण करके मैया के गर्भ से प्रकट भये हैं। आहा, माता देवकी और वसुदेव जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। अच्छा, एक बात बताएं आपको, विराज जाओ भैया, अभी विराज जाओ। ठाकुर जी मथुरा, जब वृंदावन से मथुरा चले गए, उसके उपरांत ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहे। समझ रहे हैं बात को? ये दो भुज ठाकुर जी तो केवल वृंदावन में ही रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी वापस मथुरा गए हैं, और मथुरा से लेकर के द्वारिका लीला तक अधिकतर ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहे, अधिकतर। और विशेष रूप से कब? जब देवकी मैया सामने होती हैं तब। ऐसे हमारे रसिक जन बताते हैं, क्योंकि देवकी मैया ने चतुर्भुज ठाकुर जी को जन्म दिया ना, तो इसलिए वो ठाकुर जी जब दिखते हैं तो उनको उसी भाव से देखती है कि चार भुजा वाले हैं मेरे लाला। तो देवकी मैया जब भी उपस्थित होती ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहते हैं तब, क्योंकि मैया के लाला वही हैं। ये दो भुज ठाकुर जी तो महाभारत युद्ध में रहे, बीच में विराट रूप धारण किया, अपने गोकुल वृंदावन की लीलाओं में रहे, आदि आदि भावों में रहे, लेकिन देवकी मैया के सन्मुख ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहे।
इस बार द्वारिका में जब वृंदावन द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ था, ब्रज द्वारिका मिलन, तो वहां पर यह भाव पुष्ट हुआ था कि द्वारिका में ठाकुर जी चतुर्भुज क्यों हैं? बोले क्योंकि ये देवकी नंदन ठाकुर जी हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी चार भुजा में ही रहते हैं। अभी सुनना, एक दो बातें बताएंगे नहीं। तो ठाकुर जी चार भुजा में प्रकट भय, मैया ने गोद में लेकर के ठाकुर जी को पयोधर पान कराया। भगवान छोटे से बालक बन गए, दो भुजा धारण कर ली। वसुदेव जी से आज्ञा की कि आप हमको लेकर के जाओ और जाकर के गोकुल में नंदरानी यशोदा मैया के बगल में सुवाए दो, और वहां एक बालिका ने जन्म लिया, उसको लाकर के कंस को दे देना। फिर 11 वर्ष 56 दिन लीला करने के बाद हम वापस आएंगे। तब वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे द्वारपाल सोए हैं, चट चट सब ताले खुलने लगे। इसका भी भाव ऐसा बताया जाता है, ठाकुर जी कहते हैं मेरी शरण में आने वाले के सारे बंधन मैं खोल देता हूं, फिर कोई बंधन नहीं रहता उसके पास, कोई बंधन युक्त नहीं रहता, वो सारे बंधन मैं छोड़ देता हूं, खुलवा देता हूं। ठाकुर जी से कभी ये शिकायत मत करो कि नाथ इतने बंधन जीवन में हैं, हम शरण में कैसे आए हैं। बंधन युक्त होकर के शरण में चले जाओ। गोपियां कोई अपने परिवार, घर कुल कानी सब छोड़ छाड़ करके नहीं आई, सबसे युक्त होकर के ठाकुर जी के चरण में आ गई, और भगवान के चरणों में आकर के कहती है मैवं विभोर भवि भवान गदितुम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। ठाकुर जी आप जानो, हम तो बस आ गए आपके पास, अब क्या करना है, कैसे करना है, ये आप संभालो। आप एक बंधन ही बता सकते हो ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी तो आपके सारे बंधन जानते हैं, इसलिए एक भी मत बताओ, बस चले जाओ, सब अपने आप खोल देंगे ठाकुर जी, अपने आप करेंगे सब। आपने कहा ये बंधन कितनी गिनती करोगे, ज्यादा से ज्यादा 4 बंधन बता दोगे, लेकिन बंधन तो 400 हैं जीवन में, इसलिए ठाकुर जी को एक भी मत बताओ, बंधन युक्त ठाकुर जी के पास चले जाओ, ठाकुर जी अपने आप देख लेंगे कहां किसको कैसे खोलना है। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, चट चट सारे ताले खुल गए, सारे बंधन खोल दिए ठाकुर जी ने। चलो भगवान को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचे, और गोकुल में जाकर के नंदरानी यशोदा मैया के बगल, अब ध्यान से सुनना, एक जगह शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि देवकी मैया ने यशोदा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया, एक लाली है और एक लाला है। अब प्रमाणित इसके श्लोक भी हैं, वो कल मैं जरूर सुनाऊंगा कि कैसे उसका प्रमाण है। पर यशोदा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया, एक लाली है और दूसरे लाला है। लेकिन वसुदेव जी जब पहुंचे तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कहीं वसुदेव जी को लाला दिख गया तो वसुदेव जी मुझे वापस ले जाएंगे, बोले इन पे तो लाला है, फिर काय कुदे में हम अपने लाला को ले जाएंगे। तो ऐसी माया फैलाई ठाकुर जी ने कि वसुदेव जी को वो लाला नहीं दिखाई दिया, केवल लाली दिखाई दी। वो लाला कौन है? वो है नंद नंदन श्री कृष्ण। और ये जो डलिया में बैठ करके आए ये कौन है? ये देवकी नंदन श्री कृष्ण। अब आप कहेंगे नंद नंदन देवकी नंदन अलग अलग है, नहीं, वो ठाकुर जी का माधुर्य रूप है, और ये जो डलिया में बैठ के आए ये ठाकुर जी के ऐश्वर्य रूप हैं। वो वृंदावन चंद हैं, ये द्वारिकाधीश हैं, ये मथुराधीश हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। लेकिन केवल वो जो स्वरूप है वो पादमेकम न गच्छति, वृंदावनम परित्यज, वृंदावन छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं जाता, वो जो स्वरूप है ठाकुर जी का। और राक्षसों को मारना, द्वारिका जाके बसाना, 16,108 ब्याह करना, रुक्मणी जी से विवाह करना, महाभारत का युद्ध करना, ये सारी लीला कौन कर रहे हैं? देवकी नंदन श्री कृष्ण। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन ध्यान से सुनना।
तो जैसे ही वसुदेव जी पहुंचे तो यशोदा मैया के बगल में एक लाली सोई है, लाला नहीं दिखाई दिए। तभी वसुदेव जी ने अपने बालक जो सिर में धर के लेके आए उनको उठा करके वहां बगल में सुना, जहां सुलाया वहीं नंदनंदन कृष्ण लेटे थे, और नंदनंदन कृष्ण में ही देवकी नंदन कृष्ण विलीन हो गए, दोनों एक हो गए। अब आप ये बात कहेंगे कि महाराज ये देवकी नंदन कृष्ण को आने की क्या जरूरत थी, वहीं रह आते, यहाँ नंदनंदन कृष्ण रहते। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, एक साथ 5 जगह लीला कर सकते हैं। तो हमने पहले ही बताया देवकी नंदन कृष्ण जो है ये ऐश्वर्य रूप है ठाकुर जी का। राक्षसों को वध करने के लिए जब भी पूतना आई, अघासुर आए, बकासुर आए, धेनुकासुर आए, जितने भी राक्षस आए वृंदावन में, गिरिराज पर्वत धारण करना, जो भी ऐश्वर्य की लीला करनी थी, तब ठाकुर जी देवकी नंदन कृष्ण बन करके लीला करते थे। लेकिन जब माधुर्य रस में जाना होता था, वेणुनाद करना है, ग्वाल बालों के संग छाक लीला करनी है, और गोपियों के संग रास विहार करना है, यमुना क्रीड़ा करनी है, माखन चोरी करनी है, माधुर्य की लीला जब करनी होती है तो ठाकुर जी नंद नंदन बन करके करते हैं। लेकिन जैसे ही राक्षस आ जाता है तुरंत ठाकुर जी अपने ऐश्वर्य रूप को प्रकट करके और उसका वध कर देते हैं। अब आप कहेंगे ऐश्वर्य और माधुर्य ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते। प्रेम जहां होगा वहां ऐश्वर्य को गौड़ होना पड़ेगा। आप प्रेमी भी हो और अपने ऐश्वर्य को भी साथ लेकर के बैठे हो तो आपका प्रेम नष्ट हो जाएगा। इसलिए ब्रजवासियों के लिए, वृंदावन के लिए सदा ठाकुर जी का प्रेम स्वरूप बना रहे, इसलिए ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य स्वरूप को मथुरा भेज दिया। नंद नंदन श्री कृष्ण तो वृंदावन के रग रग में विद्यमान हो गए, क्योंकि ऐश्वर्य श्री कृष्ण आगे की लीला करेंगे। प्रेमी श्री कृष्ण नहीं जा सकते वृंदावन छोड़ करके। अब ब्रह्मा जी की छाक लीला में जो ब्रह्मा जी ने विघ्न डाला, उस समय भी तो ये लीला हुई। वहां तो भागवत जी में ऐसा वर्णन भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे सारे ग्वाल बालों का हरण हो गया तो ठाकुर जी रोए। अब वो देवकी नंदन ऐश्वर्यवान कृष्ण नहीं रो रहे हैं, वो नंद नंदन कृष्ण रो रहे हैं। और तभी नंद नंदन कृष्ण ने विचार किया कि ये मेरे ग्वाल बाल कहीं का बहुत देर तक तो ढूंढते रहे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य रूप को देखा। ऐश्वर्य रूप से जब देखा तब पता चला ब्रह्मा ने किया है। तब ब्रह्मा की लीला जो भी की वो ऐश्वर्य श्री कृष्ण ने की है, देवकी नंदन श्री कृष्ण कर रहे हैं। सीधी बात है, ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं। वृंदावन के प्रेमियों के लिए ठाकुर जी नंद नंदन रूप से रहते हैं, प्रेमी स्वरूप में रहते हैं। और जैसे ही कोई दूषित बुद्धि वाला, दूषित स्वभाव वाला राक्षस आता है जहां पर अपने ऐश्वर्य का प्रकट करना है, वही नंद नंदन देवकी नंदन बन जाते हैं। अलग नहीं है, एक ही है, बस एक ऐश्वर्य रूप है, एक प्रेम रूप है। तो वसुदेव जी ने अपने लाला जैसे पधराए तो नंद नंदन कृष्ण अंतर ध्यान थे, उन्हीं में ही विलीन हो गए, दोनों एक हो गए। और लाली को वहां से उठा करके, अच्छा ये बात क्यों कही जा रही है ये भी सुन लो। कई दिनों तक हम भी अपनी कथा में कहते थे कि यशोदा जी के तो लाला थे ही नहीं श्री कृष्ण, कृष्ण तो देवकी के लाला है। पर इस बात से प्रमाणित हो गया कि ये बात आप कभी नहीं कह सकते कि ठाकुर जी केवल देवकी नंदन है, वे यशोदा के भी लाला। यशोदा जी ने भी ठाकुर जी को जन्म दिया है, दोनों अलग नहीं। बालिका को लेकर के वसुदेव जी वापस गए। रुदन सुन करके कंस आ गया और कंस ने बालिका को जैसी पटकना चाहा, अष्टभुजी देवी भद्रकाली बन गई और कंस को कह दिया मुझे मारने से क्या मिलेगा, तेरे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। अब यहां कंस अपने सब राक्षसों को बुला करके पूछ रहा है कहां है, क्या है, ढूंढो भैया मेरे शत्रु कहां है। परंतु हम सब तो चलें ठाकुर जी का नंदोत्सव मनामें और सुंदर सुंदर बाल लीलाओं में प्रवेश करें। नंदरानी यशोदा के बगल में नेक सो लाला सोयो है, भोर को समय है गयो। नंदा सुनंदा दोनों जैसे भीतर गई हैं। आपने जाकर के देखी कि नेक सो लाला सोयो है, चदरिया ओढ़ करके।
21 बार हरिशरणम को जाप किया। अब यहां पे प्रश्न आवे महाराज की लाली हैवे से दिक्कत कहा है सब लोगों को, सबन को लाला ही क्यों चाहिए? 2-3 बात ध्यान से सुनना। यहां पर लाला की कामना इसलिए नहीं है कि भाई वो हमारा वंश बढ़ावे, लाला की कामना इसलिए नहीं है कि भाई वो पुम नामक नरक से तारेगा। ऐसा कहते हैं कि पुत्र के हाथों जब संस्कार होता माता पिता का, तो एक नरकों में एक पुम नरक होता है, वो उस नरक में जाना नहीं पड़ता। लेकिन एक बात हमारी सुनो, आजकल के जैसे पुत्र हो रहे हैं, ये पुत्र तो अगर पुम नामक नरक से बच भी रहे होंगे तो चले जाओगे, ऐसे पुत्र हो रहे हैं। पुत्र के हाथों संस्कार करवाने से पुम नामक नरक से नहीं बचते, पुत्र को सत्पुत्र बनाने से माता पिता नरक जाने से बचते हैं। हमारी बहुत ध्यानपूर्वक बात सुनिएगा, जब ताली बजाने वाली बात है तब तो बजती नहीं है आपसे, कोई बात आ जाए उस पर ऐसे बजाएंगे। सुनो, पुम नामक नरक से पुत्र तारता है, लेकिन कब? जब पुत्र को आपने सत्पुत्र बनाया हो। पुत्र की कामना सबके चित्त में होती है, पुत्र की कामना होती है, संतान हो हमारे, ये कामना तो सबकी होती है, पर मूल कामना के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? हाँ, ये तो सबके अंदर अच्छा बने, बड़े होके कमाई करे, पढ़ा लिखा बने, ऐसा बने वैसा बने, सबकी कामना होती। पर वो बालक निश्चित ही कुछ दूषित जब निकल आता है ना, क्षमा करिएगा, कान पकड़ के हम क्षमा मांग लें, क्योंकि माता पिता के यहां बैठे उनको पता ही होगा कि हमारा बालक है ही नहीं अच्छा, तो भले ही क्षण भर के लिए सही पुम नरक देखना तो पड़ेगा। ठाकुर जी दंड देंगे कि भाई तुमने क्यों नहीं उसको उचित शिक्षा प्रदान, क्यों नहीं उसको उचित बनाया। पुत्र के हाथों संस्कार से नहीं होता कुछ भी, पुत्र को सत्पुत्र बनाने से माता पिता पुम नरक से बचते। ऐसी गुरु के लिए भी है। गुरु भी यदि केवल दीक्षा देता जाए और शिष्य को सद्मार्ग ना बतावे, शिष्य को सद्ज्ञान ना देवे, तो गुरु को भी नरक देखना पड़ेगा। तुमने केवल लिफाफा के लिए दी थी दक्षा, इसी के लिए घूम रहे थे। तो इसलिए भैया यहां पर पुत्र की कामना ये नहीं है कि हमारा वंश बढ़ावे। सबके चित्त में पुत्र की कामना की भावना क्यों है? बोले पुत्र होएगो तो गैया चरावे जाए करेगो, पुत्र होएगो तो ठाकुर जी की सेवा करेगो, पुत्र होएगो तो संतन को जमाए करेगो। अब लाली तो कोमल होवे, लाली से गैया थोड़ी चरवामेंगे, लाली से संतन की सेवा थोड़ी, इतने संत आमेंगे सबन के पांव धो। अरे कन्या तो भैया दूर से प्रणाम करे, कन्या लक्ष्मी है, वो थोड़ी चरण धोवेगी। इसलिए पुत्र की कामना। और महाराज नंदा सुनंदा तो ये सोचें, भैया के घर में सब हमते बड़े हैं, सब हमको डांटे फटकारे, हमसे डरवे वारो तो कोई है ही ना यहाँ पे। नंद बाबा के एक लाला है जाए तो महाराज हम दोनों उनकी खूब चलेगी, खूब मारे करेंगी, खूब डांटे करेंगी, कान पकड़ के रखे करेंगी। बुआ आई है चरण दबा, बुआ आई है इनके काजे भोजन लेके आ, एक लाला घर में है जाए। भागवत जी में स्पष्ट वर्ण, विष्णु आराधनार्थाय। पुत्र की कामना नंद बाबा ने किंचित भी इस भावना से नहीं की है कि हमारा वंश वर्धन हो, बल्कि इस कामना से कर रहे हैं कि सबकी सेवा करने वाला, सबका ध्यान रखने वाला, गैयाओं का वर्धन करे, संतों का वर्धन करे, पूरे ब्रजमंडल की रक्षा करे। सेवा के लिए पुत्र चाहिए हमको, सेवक पुत्र चाहिए। ये भावना रख करके 21 बार हरिशरणम का जाप करके जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, नंदा सुनंदा ने नीलमणि कृष्ण को जैसे ही देखा, है गा है गा है गा है गा है गा है गा, एक दूसरे को मुख बंद किया। अरे ये खबर अभी सबन को नहीं बतानी है, सबसे पहले गौशाला में बैठे हुए नंद बाबा को जाकर के बताएंगे। नंद बाबा के पास में पहुंची, दोनों दौड़ती जा रही हैं, नेत्रन से अश्रुपात है तो जा रो है। दौड़ करके गई और नंद बाबा को घेर करके बोली, बाबा आपने इतने ब्रजवासी जमाए, इतने संत वैष्णवन को आनंद करायो, इन सबन के फलस्वरूप यमुना मैया की कृपा सो, ब्रजवासीन की आज्ञा सो, आपके घर नीलमणि जैसो। नंद बाबा बोले, बता कहां भयो? बोले पहले बताओ हमें कहां मिलेगो? बोले तू जो कहेगी सो देंगे महाराज।
नंद बाबा ने जैसे कि जो कहेगी सो देंगे। नंदा सुनंदा भाव में भर गई। ठाकुर नंद बाबा को हृदय से लगा करके बोली, आपके घर नील मणि जैसो लाला जायो है। लाला की खबर सुनते ही नंद बाबा तो महाराज 80 बरस के बाबा 16 बरस के है गए, फूले नहीं समा रहे हैं, मेरे घर लाला भयो है। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी ठाकुर जी को जन्म भयो है। नंद बाबा ने जैसे ही सुनी मेरे घर लाला भयो, महाराज ऐसे आनंद में फूले, ऐसे आनंद में फूले। 80 बरस के बाबा 16 बरस के भांति चलन लगे, कूदन लगे, उछलन लगे। दौड़ करके यमुना जी में स्नान कियो, पीले पीले वस्त्र पहने, आंखन में काजर लगायो, मूछन में इत्र लगायो, सुंदर पीरी सी पाग पहन करके, चंदन फोटा लगा करके तैयार रह गए। और नंद बाबा सबसे पहले कहां गए? सबसे पहले तो यमुना जी को प्रणाम कियो, और यमुना जी को प्रणाम करने के बाद नंद बाबा दौड़ करके सबसे पहले गौशाला गए। गैयान अभी तक लाला देखे नहीं है। यमुना जी को प्रणाम करके गौशाला गए, गैयान को प्रणाम कियो। आप सबन की सेवा के प्रभाव सो आप सबको एक सेवक जन्मो हैं। और महाराज ग्वारिया बुला के कही, सबसे पहले बधाई सब गैयान को लुटाओ, गुड़ खवाओ, सबन को आनंद कराओ, खिचड़ी बनाओ। और फिर दौड़ करके श्री नंद बाबा ब्राह्मणन के पास गए। सब ब्राह्मणन से आशीष लेके आए, आप सबन की कृपा सो, आप सबन के आशीर्वाद सो घर में लाला भयो है। यमुना जी, गैया और ब्राह्मण सबसे पहले इनको न्योता देकर के फिर नंद बाबा ने नंगाड़े बजवा दिए और कह दिए, महाराज पूरे ब्रजमंडल में हल्ला कर दो, आज सबन के घर, कोई के भी घर चूल्हा नहीं चेतेगो, सब नंद भवन में आनंद सो प्रसाद पाएंगे। नंद जी के घर लाला भयो है। ऐसो आनंद, ऐसो सुख पूरे ब्रजमंडल में छायो है। भागवत जी में जो वर्णन है ना महाराज, जैसे पुत्र होने की पहली खबर पिता को मिलने पर जो पिता की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति पूरे ब्रजमंडल की हो रही है। जिसके भी कान में ये बात पहुंचती है कि नंद जी के लाला भयो है, महाराज वो सब फूले नहीं समाते हैं, सब अपने घरन में बंधन बार बांध रहे हैं, अपने घरन में दिए जला रहे हैं, अपने घरन में उत्सव मना रहे हैं। अरे कहां तक कहें, अभी तक ब्रजवासी ने देखे भी नहीं है ठाकुर जी, फिर भी बिना देखे ठाकुर जी को सब अपने अपने घरन में उत्सव मना रहे हैं। ठाकुर जी भी ऐसे समय पे जन्मे जब ना गर्मी है ना सर्दी है, सब पानी पानी है बस। लेकिन अद्भुत आनंद, हम तो अपना एसी लेके बैठे हैं संग में, लेकिन आप लोगों को ऐसे श्रमित देख के हमको बड़ी पीड़ा हो रही है। कल और कुछ व्यवस्था करवाते, तो 3 दिन की कथा और है, अभी तो कल और बढ़िया भाव प्रसंग आएंगे और ब्रजलीला आएगी। लेकिन आप लोग फिर भी बैठे हुए हैं, यही देख करके हमको बहुत सुख मिल रहा है। आप सबको बधाई, आप सबन को उमस की बधाई हो। जय हो। तो आप ध्यान से सुनो भैया सब लोग, नंद जी के यहां लाला प्रकट भयो है, नंद जी के यहां ठाकुर जी भय। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में लिखा है नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। हम कितनी जगह ये प्रमाणित कर सकते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया के ही लाला प्रकट भय हैं। ये प्रमाणित हो गया। आत्मज उत्पन्ने यहां पर लिख करके श्री वेदव्यास जी ने भी कह दिया कि भैया इनको केवल देवकी जी का ही लाला मत समझो, नंद रानी के भी लाला प्रकट हुए हैं, दोनों एक ही हो गए हैं। नंद जी के लाला हुआ, आत्मज उत्पन्न हुआ। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। एक बात सदैव याद रखिएगा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो अत्यंत आह्लाद चित्त में आएगा। आह्लाद समझते हैं, अत्यंत प्रसन्नता। अभी अभी हमारी स्थिति क्या है, हमको प्रसन्न होने के लिए व्यवस्थाओं की जरूरत है। जैसे प्रसन्न होने के लिए एसी की जरूरत है, प्रसन्न होने के लिए
अनुकूल वातावरण होने की जरूरत है, प्रसन्न होने के लिए अनुकूल मौसम की आवश्यकता, अनुकूल भोजन की आवश्यकता, ये सब भावनाएं चित्त में रहती हैं। अनुकूलता से हमको प्रसन्नता होती है। पर ठाकुर जी जब चित्त में आते हैं तो भले ही कितनी भी प्रतिकूलता हो फिर भी प्रसन्न रहते हैं। आप सब देखो कितने प्रसन्न हो, फिर भी अनुकूल नहीं है, अभी यहां खूब उमस हो रही, पर फिर भी कितने प्रसन्न भाव में हो। अनुकूलता में रहने वाला व्यक्ति, क्षमा कीजिएगा, वो ठाकुर जी से दूर ही रहेगा। श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है, हरिराम व्यास जी, वो कथा सबको पता है कि नहीं, पर जब उन्होंने एक मेहतरानी से पकौड़ी मांग ली, कढ़ी और पकौड़ी मांग ली, तो उनके सब परिवारी जन और जहां से सब आए थे सब लोग उनको छोड़ छाड़ करके चले गए, बोले अभी हमारे किसी काम के नहीं है। वे तो व्यास जी महाराज कहते हैं बड़ी बड़ी मिठाइयन में आग लगे, यहां तो स्पष्ट लगा विप्र की, बड़े बड़े सेठन की, बड़े बड़े विप्रन की, बड़े बड़े ब्राह्मणन की सामग्री को हम प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन में तो कोई स्वपच जाति का व्यक्ति भी, उसका झूठा भी मिल जाए तो मांग करके खा लीजिए, वृंदावन में दोष बुद्धि मत रखो। हमारे नाना जी सुनाते, ना भी छेदन संस्कार करवे वारी एक आई, और महाराज इतनी भीड़ देख करके वाने तो अपनी दक्षिणा खूब बढ़ा ली। वाकू लगी नंद बाबा के यहाँ 80 वर्ष बाद लाला भयो, मोटी दक्षिणा लेके जाऊंगी। नंद बाबा से पहले ही कह रही है, बाबा ऐसी मणि देनी पड़ेंगी, ऐसे रत्न देने पड़ेंगे, ऐसे ये देनी पड़ेगी, सब बात कहे। नंद बाबा कहे तू जो कहेगी सो देंगे, तू चलता। लेकिन हमारे नाना जी बोले जैसे ही भैया वो नाल छेदन करवे वारी, जात कर्म संस्कार करवे वारी जैसे ही भीतर पहुंची और यशोदा मैया ने जैसे ही अपने लाला बाग की गोद में दिए, तो लाला को देखते ही सबरी दक्षिणा भूल गई, बोली मैं तो यही ले जाऊंगी। यशोदा मैया बोली तू जो कहेगी सो दे देंगे, अपने प्राण निकाल के दे देंगे, लेकिन लाला नहीं देंगे। महाराज नाल छेदन जात कर्म संस्कार हुआ, और जात कर्म संस्कार के बाद में नंद बाबा बड़े बड़े डलियाओं में भर के रत्न लेकर के आए, बोले ले तू जो मांगनो चाहे, तू जो ले जानो चाहे, तू पूरी डलिया ले जा दक्षिणा के रूप में। नंद बाबा के चरणन में गिर गई, नेत्र सजल है गए, और सजल नेत्रन से बोली हे बाबा मुझको दक्षिणा, मेरे मन मांगी दक्षिणा दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले जब तक या तन में प्राण है तब तक के लिया एक आश्वासन दे दो। बोले कहा नित्य आपके लाला को देखने को अवसर मिले ऐसी दक्षिणा दे दो, मुझको रोज बुलाओ, जब तक तुम्हारो लाला बड़ो नहीं है जाए मैं ही आऊंगी, या कि मालिश करवे, या के गदमदरा से पामन को छूंगी, या के हाथन को। महाराज नाना जी बड़ी महिमा बताते, बोले जात कर्म जिसने किया उस बापे तो ऐसी कृपा रोज जाती लाला को देखवे। और वाने यही दक्षिणा मांगी, कोई धन धान्य नहीं लिया। अच्छा ये तो ठाकुर जी की चतुराई है। रामायण जी में वर्णन आता है कि भगवान श्री राम जब वन में थे, तो जब वन में विचरण कर रहे थे तो कई बार संत जनों के, कई बार किसी का घर पड़ता, कोई गांव पड़ता, नगर पड़ता, तो राम जी वहां दक्षिणा देकर के भोजन करते थे। अब मन में प्रश्न आया, बोले राम जी तो वनवासी हैं, वनवासी के पास दक्षिणा कहां से आई? वनवासी के पास दक्षिणा तो होती नहीं, वो तो सब छोड़ छाड़ के जाता है, राम जी पे दक्षिणा कहां से आई? तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, बोले राम जी की सबसे बढ़िया दक्षिणा एक है ये। बोले क्या? बोले जिससे अन्न लेना होता है, जिसके यहाँ से कुछ मांग करके पाना होता है। वैसे तो सीता मैया रोज बनाती, लक्ष्मण जी लेकर के आते सामग्री, पर कभी संत जनों के किसी के यहाँ से कुछ लेने की इच्छा हो। और एक और बात, हाँ राम जी कभी कभी वहां संतों को फलाहार कराते हैं, फल तोड़ तोड़ करके अमनिया करके संतों को प्रसाद पवाते हैं और फिर दक्षिणा देते हैं। फिर प्रश्न उठा, बोले राम जी के पास दक्षिणा कहां से आई वन में? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बोले उनकी एक ही दक्षिणा है। बोले क्या? वो सामने वाले को देख के मंद मुस्काए जाते हैं, तो सामने वाला उसी से हाँ बस बस है गो भैया, राम जी सुनो हम कल भी आएंगे, ऐसे ही मुस्का जाइए।
ठाकुर जी बड़े चतुर है महाराज, नेक में काम निपटवाए दें अपनों। ठाकुर जी की जो कलाएं हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, वैसे तो देखो एक बात बताएं, एक मन में भाव आता है कि लोग बाग इस बात के विवाद में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं, उनमें इतनी कलाएं हैं उतनी। हमसे अगर पूछो, वो भगवान हैं, उनमें 16, 24, 18, 19, 20, 21 कलाएं नहीं होती। संसार में जितनी कलाएं हैं सब ठाकुर जी में, वो परिपूर्ण है। कोई एकाध कला नहीं है ठाकुर जी में, वो परिपूर्ण है, वो पर ब्रह्म है। उनमें कोई कला अछूत कैसे रह सकती है, कोई कला छूट कैसे सकती है ठाकुर जी से? सबरी कलाएं हैं ठाकुर जी के अंदर, पर कुछ कलाएं जो मुख्य लोगों ने कही हैं, उनमें एक कला ये भी है, मृदु हास्य। ठाकुर जी की मुस्कान कैसी है? बोले बड़े मृदु है, बड़ी आनंदमयी है। कोई काम नहीं बनना हो, कई बार प्रसंग आएगा आगे बाल लीलाओं में कि ग्वाल बाल कभी कभी बगीचान में चोरी करवे जाते, तो कई बार बगीचा वारिन को पता चल गई कि ये नंद जी के लाला और ये सबरे ग्वाल बाल चोरी करवे आमे, तो माने अपने बगीचा में ऐसे कांटे लगा दिए चारों तरफ कि कोई भीतर नहीं आ सके। अब सबरे ग्वाल बाल भारती खड़े खड़े फलन को देख रहे हैं, वृक्षन को देख रहे हैं और कह रहे हैं बोले लाला जब वृक्ष ये फल खावे की इच्छा है, कैसे जाए भीतर? ठाकुर जी बोले तुम लोग करके देख लो, तुम ते नए बने तो मैं बोले हूं, सब ग्वाल बाल कर लें, सब सबंत कोई काम नहीं बने, बगीचा वारो अंदर नहीं जान दे माली, तब ठाकुर जी आमे। और ठाकुर जी आते ही महाराज बगीचा के मालिक से पहले तो संबंध बना लेंगे, या तो सीधे चाचा जी राम राम, सबसे पहले तो वह कुछ चाचा बता देंगे। और कहो कहाँ को चाचा? बोले ने कितकू तो आओ। जैसे वो समीप जाए, सुबह के नेत्रन में गाड़ के देखें और मंद मुस्काए जाएं, सबरे द्वार खुल दे, ले जा लाला सबरे फल तेरे ही हैं, ले जा ये सब तेरे ही हैं। अरे वर्णन आता है ना, एक गोपी फल बेचने के लिए जा रही है और डलिया सिर पर रख के कहती हुई जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई सेब ले लो, कोई नाशपाती ले लो, सुंदर सुंदर फलन के नाम लेती जा रही है। नंद भवन में नेक से 2.5 वर्ष के लाला, उनने जैसी सुनी कि महाराज कोई फल बेचन वाली आ रही है, सोई ठाकुर जी कूदन लगे यशोदा मैया के पास। बोले मैया देख कोई फल बेचवे वाली आ रही है और मैं फल लेवे जाऊंगा। मैया बोली लाला फल ऐसे ही थोड़ी मिलो करें, कछु देनो पड़े, बाकी बदले फल मिले। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, तू कौन की है? बोले मतलब? बोले तू कौन की है? बोले मैं तेरी मैया। और जे नंद भवन कौन को? बोले जेऊ तेरो। ये सबरी गैया कौन की? बोले जेऊ तेरी। और नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरे पिताजी। मैया जब सब कछु मेरो है तो फिर मैं धनवान तो भयो ना, बे के आऊंगो कोई है। और बाबा आजकल बड़ो बूढ़ो है, भैया दियांगो। नंद रानी यशोदा मैया बड़ी हंसे, अरे लाला तेरी बातन की तो कहा कहें, तू कछु मत करियो, तू तो नेक मुस्काए ही हो, अपने आप ही फल दे देगी सबरे। लेकिन ठाकुर जी बोले नहीं मैया मैं फल तो खरीद के लाऊंगा, कछु तो दे के आऊंगा। सो ठाकुर जी ने कहा क्यों? नेक्स्ट से ठाकुर जी ने अपने अंजलि में गेहूं भर लिए और गेहूं भर के बोले गेहूं दे दूंगा, बदला में फल ले आऊंगा। अब वो छवि कितनी सुंदर है ठाकुर जी की। नन्हे से 2-2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने हाथ में गेहूं भर करके छोटे छोटे कर कमलों में, अब 2-2.5 वर्ष के, हमारी तो बहुत बड़े हाथ हैं, नेक्स्ट से लाला कितने बड़े बड़े हाथ होंगे, इतने बड़े बड़े, वहां में कितने गेहूं आए, गिनती के 100-150 गेहूं आ गए, दाने आ गए होंगे, 100 भी ज्यादा कह रहा हूं और कम ही आए होंगे। ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं। अब उनको इतना है तो परमात्मा, लेकिन इतना बोध नहीं है कि मुझे धीरे धीरे चलना, उछल उछल के जा रहे हैं। उछल उछल के जब चल रहे हैं तो गेहूं गिरते जा रहे हैं और दूरते ही चिल्ला रहे हैं, अरे फल बेचन वारी नेक रुक जाइयो, मोकू फल चाहिए। विक्रे तु कामा खिल गोप कन्या। और जैसे ही उसने देखी अरे फल बेचन वाली रुक जाइए, नेक से ठाकुर जी पैनी सी आवाज में बोल रहे हैं। उसने जैसे ही देखा गली में से निकल करके नंद नंदन आ रहे हैं, फल वल डलिया तो नीचे धर दी, वहीं से देखने लगी कैसा सुंदर स्वरूप। अरे गोपी
चल मुँह को फल दे दे, फल ले भी आया हूं। गोपी कहने लगी कछु लेके आए हो, दाम फाम कछु है, ऐसे ही ले जाओगे फलन में? बोले हाँ लेके आया हूं ना। बोले कहाँ है दाम? दाम दो। बोले तू हाथ आगे कर। गोपी ने जैसे हाथ आगे किया तो ठाकुर जी ने अपनी अंजलि में देखी तो सबरे गिर गए, एक दानो रह गो बस गेहूं को। एक दानो ही हाथ में लेकर के ठाकुर जी कह रहे हैं ले जे रही दक्षिणा, अब दे दे। एक दानो डार करके वह गोपी से कह रहे मुंह को फल दे दे। गोपी निहारती जा रही है ठाकुर जी को और फल उठा उठा करके दे रही है। अब ठाकुर जी ने एक हाथ में एक लियो, दूसरे में दूसरो लियो, तीसरो और पकड़ने लगे, चौथे और 4-5 फल तो ले लिए। अब जगह ही नहीं बची, ठाकुर जी कहा करें। और वो तो फल देती जा रही है। ठाकुर जी बोले अरे जी तो बहुत ज्यादा फल है, मैं कहां लेके जाऊंगा। सो गोपी ने कहा कि ठाकुर जी की धोती ने ढीली करी, कचू फल तो कमर में बांध दिए, कचू फल ठाकुर जी की कारी कमरी ते लपेट दिए, कचू धोती के भीतर घुसाई दी। अब ठाकुर जी महाराज जैसी चले तो ऐसी तो धोती फूल गई। आम यहाँ लगे हुए हैं, सेब यहाँ फंसे पड़े हैं, केला यहाँ लगो भयो है, सिर में कचू रखे हैं, ऐसे बांध करके पूरे फलमाली बन करके, अभी तक वनमाली सुने, अब फलमाली बन गए ठाकुर जी। और फलमाली बन करके वो संभालते भये कहीं कोई फल गिर नहीं जाए। क्यों? यशोदा मैया को दिखाऊंगा, देख आज मैं फल खरीद के लाया हूं। और लेकर के जा रहे हैं। वह छवि को निहार करके वह गोपी की स्थिति का है गई। अब फल उठा करके जैसी चली है, अब ये नहीं कह रही सेब ले लो, नाशपाती ले लो, आम। अब तो कह रही है अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे कोई गोपाल ले लो, कोई घनश्याम ले लो, कोई मुरारी ले लो, कोई गोविंद ले लो। और यही गाती भई जा रही है। कोई बोलो कह रही तू कहां कह रही है, फल बेच जा रही है, नाम कहां ले रही है, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद्यवोच्य, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ठाकुर जी के पास में सबसे बड़ा धन कहा है देवे को? मंद मुस्कान। मंद मुस्काए जाए महाराज। ऐसे लाल जी तो सबके चित्त में आनंद हो गया। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किसी को भी शोक नहीं, किसी को भी पीड़ा नहीं, अव्यवस्था की किसी को चिंता नहीं। कितने ब्रजवासी ने तो महीनांत तक भोजन ही नहीं किया, केवल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते, तिलाद्रिन सप्तरत्नैघ सातकौंबाबरावृता। बहुत ध्यान से सुनो। नंद बाबा ने क्या किया? लाल जी के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में धेनु नाम नियुते प्रादात् गायों का दान किया, असंख्य गायों को दान किया। और गायों का दान किसको किया? श्रेष्ठ गौ सेवकों को किया। ऐसे नहीं कोई को भी कर दियो। नंद बाबा ने पहले जांच करवाई, जिनको हम दे रहे हैं इनके यहाँ गौ सेवा होगी कि नहीं होगी, तो फिर देंगे। उन सबन को गैया प्रदान करी है। विप्रेभ्य समलंकृत, ब्राह्मणों को सब गैया प्रदान करी हैं। और तिलाद्रिन सप्तरत्नैघ सातकौंभाम्बरावृताम्, सुंदर सुंदर रत्न, सुंदर सुंदर मणियां, सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात दान किए। पर कैसे दान किए? तिल में, तिल समझते हैं, तिल में छुपा छुपा करके दान किए। मतलब एक थाल में सुंदर मणियां रखी और उन मणियों में इतने सारे तिलों का ढेर बना दिया कि ऊपर से तो ऐसा लगे कि तिल रखे हैं, तिल का ढेर रखा है, पर कोई हटा के देखे तो भीतर मणियां रखी हैं। घड़ों में भर भर के रत्न दिए, पर भीतर तो रत्न भर देते और ऊपर से दिखाने के लिए गेहूं भर देते। माने ले जाने वाले के मन में भी ये आवे कि अरे बताओ गेहूं दिए हैं, लेकिन घर जाके जब वो खोल के देखे तो पता चले भीतर तो रत्न है।
इसको कहते हैं गुप्त दान। कौन सा दान? नंद बाबा प्रकाश करके नहीं कर रहे हैं कि कौन को कहा दियो कहा नहीं दियो। नंद बाबा को जैसी लगन लगी कि भैया हमारो ज्यादा प्रकाश है, हमारी ज्यादा प्रशंसा है रही है, तो नंद बाबा ने अपने मुनीम आदि सबन से कही भैया अब जो भी दान करो छुपा के दो, घड़ान में, बर्तनन में, थालीन में सब सामग्री रखो, पर सामग्री को ऊपर सामान्य दिखने वाली वस्तुओं से ढक दो, तब दान करो। अब ब्राह्मणन को जब तिल के पहाड़ मिले, गेहूं से भरे भरे घड़ा मिले, तो ब्राह्मण सब कहें अरे नंद बाबा या से बढ़िया तो हमको कछु धन दे देते, दक्षिणा दे देते, गेहूं और तिलन को ले जा कहा करें। नंद बाबा बोले अब कहा करें, अब सब लुट गए हो, जी बचो ले जाओ। ब्राह्मणन को स्वभाव बेचारे मना तो करे ना है। ले ले करके सामग्री जैसे ही आए महाराज घर आकर के अरे ब्राह्मणी सुनो, नंद बाबा के लाला भयो भैया जो कछु हो, इतने वर्ष बाद लाला भयो, गेहूं दिए घड़ाम भर के। ब्राह्मणी कहे नंद बाबा इतने बड़े राजा गेहूं दे रहे हैं। अब कोई बात ना, आप जो दियो स्वीकार है, या को खलाए लो। अब जैसे ही महाराज जाके माने गेहूं के पात्रन में वो खलाए हैं, कछु तो गेहूं निकले, वाके बाद में टम 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 आवाज आने लगी, भीतर से मणियां गिर रही हैं, रत्न गिर रहे हैं, हीरे गिर रहे हैं, सुंदर सुंदर सामग्री आभूषण, सब ब्राह्मण नेत्र सजल है जाते, दौड़ करके जाते नंद बाबा के पास और हृदय से लगा कहते नंद बाबा आप जैसो विशाल हृदय वालों कौन होएगो? अरे इतनों कुछ प्रदान कर रहे हैं लेकिन कोई को बता नहीं रहे हैं, कोई को कह नहीं रहे हैं, प्रकाश नहीं कर रहे हैं। नंद बाबा खूब दे रहे हैं। आहा, सब बड़े आनंद में भर गए। नंद बाबा ने खूब दान कियो। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्यानि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे रत्ने नंदस्य ब्रजमागतः। ब्रज के अधिकतर भाव हमारे नाना जी के द्वारा सुनाए गए। तो नाना जी एक बात कहते, बोले जब लाला ठाकुर जी को जन्म भयो तो लक्ष्मी को व्याकुलता हुई। और कैसे? बोले इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर के गए हैं और इतने सुंदर ठाकुर जी, इनके स्पर्श का सुख भूदेवी को मिलेगा, पृथ्वी को मिलेगा, भूदेवी को मिलेगा, तो ये सुख मैं इससे वंचित रह जाऊंगी। तो लक्ष्मी ने आकर के नंद बाबा के तिजोरी में, नंद बाबा के तय खाने में आकर के अपनो डेरा जमाए लियो। लक्ष्मी ने, मतलब लक्ष्मी भी स्वच्छंद ब्रजमंडल में नहीं आ सकती, आकर के तिजोरी में ही बैठी है। और जब नंद बाबा अटारीन पर खड़े है के पहले लुटा रहे, जब लाला भयो ही भयो खबर सुनी तब तो खूब लुटाए, उसके बाद में गुप्त दान किए। तो जब लुटा रहे तो इतनो लुटाया और इतनो लुटाया, ब्रजवासीन के घर भर गए, जगह नहीं बची ब्रजवासीन पर रखवे के काजे। लेकिन नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं, तो कहा भयो इतनो धन सामग्री आदि लुटाई कि ब्रजवासी लूट नहीं पाए, और वे सब सामग्री गिर गिर करके पृथ्वी में पूरे ब्रजमंडल में परत बनन लगी वाकई। और देखते ही देखते इतनो लुटाया नंद बाबा ने कि पूरे ब्रजमंडल की जो पृथ्वी है वो सब लक्ष्मी से चिन्ह गई। सोने चांदी हीरे जवाहरात और सबरे मणियंत जड़ गई महाराज। ब्रजवासी इतने कूदे, इतने नाचे, इतना आनंद किया, सबरी पृथ्वी में धस गई और पूरी रजी रज रह गई ऊपर। लेकिन वास्तविकता यह है कि लक्ष्मी ने आकर के अपनो स्थान ग्रहण कर लियो ब्रजमंडल में, कि अब जब श्री कृष्ण चलेंगे, निरावृत चरण मुंह पे धरेंगे, तो सुख भूदेवी और श्रीदेवी दोनों उनको प्राप्त होएगा। रमा क्रीडन मभूनृप, रमा क्रीड़ा कर रही है ब्रजमंडल में, अपना स्थान ग्रहण करके बैठी है, ठाकुर जी के चरण स्पर्श प्राप्त है जाएं, ऐसी भावना वाक्य चित्त में आ रही है। नंद बाबा खूब आनंद में भर गए, सबन को दान पुण्य कियो, खूब लुटायो, खूब खर्च कियो, खूब आनंद में भर के अब नंद बाबा कर देने के लिए जा रहे हैं। कहां? कंस के यहां पर। कंस के यहां जब नंद बाबा कर देने के लिए गए तो वसुदेव जी से मिले कंस के यहां कारागृह में। और तब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कही कि भैया हमारो 8वां बालक जो है वो अंतर ध्यान है गयो है,
और कंस को ऐसी खबर मिली है कि ब्रजमंडल में कहीं वो वाको जन्म भयो है। तो हम तो आपको सावधान करना चाहें कि आप अपने लाला को बड़ो ध्यान रखियो, क्योंकि कंस अब नवजात बालकन पे आक्रमण कर सके। आपके घर भी अभी भी लाला भयो है, आप कृपा करके खूब ध्यान रखियो, कहीं कोई संकट पीड़ा नहीं आ जाए। तभी वहां पर कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना पहुंची। अब पूतना मर्दन की कथा तो बाद की, बात से पहले एक और घटना घटी। क्या? जैसे ही ठाकुर जी को वृंदावन में प्रादुर्भाव भयो है, कैलाश पर बैठे हुए देवादिदेव महादेव विचलित है गए, बोले ओहो ठाकुर जी पर ब्रह्म प्रकट भये हैं, मैं दर्शन करवे जाऊंगा। और 6 दिना के ठाकुर जी भय, तब पूतना ही वहां से पहले ही महादेव दौड़ करके आए हैं ब्रजमंडल में लाल जी को दर्शन करवे। अब बात ऐसी है कि ब्रजवासी तो सब केवल बाहर खड़े खड़े आनंद कर रहे हैं, पर महादेव के चित्त में तो ये भावना है मुंह को कोई अंदर लेके जाए और दर्शन कराए, और अंदर से दर्शन तो कोई को भी नहीं है रहे लाला के। लेकिन महादेव तो वहीं प्रार्थना कर रहे हैं। यशोदा मैया से कोई गोपी ने जाकर के कही, बोले मैया द्वार पे एक जोगी आयो है, हम तो कह रही हैं आप लाला को एक बार दिखवाए दो, गंडा वंडा बांध जाएगा, नजर नहीं लगेगी लाला को। यशोदा मैया ने जैसे अटारी पे चढ़ के ऊपर से झांक करके देखे महादेव को स्वरूप कैसो है। मैया ने जैसे अटारी से चढ़ करके देखी, अंग भभूत गले मुंड माला, मुंडन की माला गले में, शेषनाग फन फन फुसफार मर्रो है, बांको तिलक भाल में चंद्रा, घर घर अलग जगायो, घर घर जाके अलाक निरंजन चिल्ला रहे हैं। नंदरानी यशोदा बोली, इतनो भयभीत बाबा, और तू कह रही है मैं अपने लाला को या को दर्शन कराऊं? मना कर दे, नहीं मिलेगा मेरो लाला। ऐसो भयभीत सखियों ने जाकर के महादेव से कही, बोले महादेव मैया कह रही है आपको स्वरूप बड़ो खतरनाक है, आपके गले में मुंडन की माला है, ये सर्प बैठे हैं, इन सबन को देख के लाला डर जाएगा, या हमारे मैया अंदर ना बुला रही आपको। महादेव बोले अरे मैया ये तो एक सर्प है, एक सर्प के मारे डर रही है, तेरो लाला तो शेषनाग, 1000 फन वाले शेषनाग पे सोवे तेरो लाला, तेरो लाला तो 1000 फन वाले शेषनाग के ऊपर सोवे। इतने में यशोदा मैया अटारी पे आकर के बोली, 1000 फन के ऊपर सोवे मेरो शत्रु मेरे लाला के ऊपर ऐसो काय को लालचन लगावे, ऐसो दोष काय को लगा, मेरो लाला कोई सर्पर के ऊपर ना सोवे। बोले मैया तू अपने लाला को रूप जाने ना, एक बार मुझ को बुला भीतर, मैं बताऊं कौन है तेरो लाला। मैया बोली मैं सब जानूं, बाबान ने थोड़ी बहुत सामग्री दियाऊंगी, सोई बस सामग्री लेकर के आनंदित हो जाएगा, चलो जाएगा। और यशोदा मैया सुंदर थाल में कछु सुंदर सुंदर सामग्री लेकर के सोने के थाल में सजा करके लेकर के गई हैं। यशोदा मैया थाल में सामग्री लेकर के गई, बाबा झोली आगे करो। बोले काई को? ये सब सामग्री लो और सामग्री लेकर के यहीं पे आशीर्वाद दे जाओ, हमारा लाला ऐसे चिरजीव है। और बाबा कोई और कमी हो तो बताइए, सब आपके काम बनवा देंगे, लेकिन बाबा क्षमा करो लाला से नहीं मिलवाऊंगी। आपके रूप को देख करके मानवन को डर लग रहा हो, मेरो लाला तो बड़ा छोट हो, कैसे देखेगा आपको। मैया तू अपने लाला को जाने ना है, मेरे जैसे रूप वारे तो वाके चारों ओर डोलते रहे मैया, वाको कोई फर्क ना पड़े। मैया हमें तेरे ये सब वस्तु नहीं चाहिए। बोले मैया हमको केवल एक चीज चाहिए। कहा महादेव बोले मैया तेरे लाला को दर्शन करेंगे, बाकी बिना हम जाएंगे नहीं लौट के। मैया बोली अंतिम बार पूछ रही हूं भिक्षा चाहिए कि नहीं? मिलेगी तो केवल भिक्षा मिलेगी, लाला नहीं मिलेगा। महादेव बोले मैया भिक्षा नहीं चाहिए, बस अपने लाला को दर्शन करा दे और कछु नहीं चाहिए मुझको। ऐसो आशीर्वाद दे के जाऊंगा, जुग जुग जीवेगो तेरो लाला। यशोदा मैया की बात, मैया कह रही है बाबा तू जो कहोगे सो करूंगी, लाला नहीं दिखाऊंगी। महादेव वहीं अपना त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए। बोले हम तुम्हारे द्वार पे ही बैठ जाएंगे, कभी तो निकल के आवेगो, अभी तो छोटो है, कल को बड़ो हो जाएगो तब आवेगो, जब आवेगो तब वासे देख लेंगे। यशोदा मैया बोली मुंह को अपनो लाला घर में बूढ़ो करनो पड़ जाए तो दर्शन नहीं कराऊंगी।
मैं हूं वचन दे रही हूं, बूढ़ा है जाएगा मेरो लाला भीतरी, लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। और मैया बोली पीछे को द्वार खुलवा लूंगी, तू बैठो रहा यहीं पर, मेरो लाला पीछे तो चलो जाएगा। महादेव बोले मैया हम जोगी हैं, अनेक रूप धारण कर लेते हैं, चारों ओर से आपके नंद भवन को घेर लेंगे, कभी तो निकलेगा। मैया बोली रही बाबा तेरी हट और ये रही मेरी हट, अब देख तू मेरे लाला को कैसे देखे। सब गोपीन से कहती हाँ भैया आज जाने देख लियो सो देख लियो, अब मेरो लाला कोई को नहीं दिखेगा, अब तो लाला घर में ही रहेगा भीतर। यशोदा मैया भीतर चली गई, द्वार बंद कर लिए, खिड़की बंद कर ली, कहीं से भी दिख नहीं जाए ठाकुर जी। महादेव बाहर बैठे हैं, नेत्र बंद करके नन्हे से गोपाल जी का स्मरण कर रहे हैं चित्त में, और स्मरण करते हुए कह रहे हैं गोपाल जी इतनी दूर से हम चल करके आए, इतनी मेहनत करके परिश्रम करके आए, आपकी एक झलक देखने के काजे आए, कोई और कछु तो आपसे चाहिए नहीं, और आप इतने जो है का नवाब बन के बैठे हो, भीतर से निकल के ही नहीं आ रहे हो। मैया के चित्त में नेक भावना प्रकट करो, दर्शन तो कराए अपनों। महादेव के भाव सुन करके यशोदा मैया की गोद में पौड़े भय ठाकुर जी ने रुदन करना प्रारंभ किया, और ऐसे रोए ऐसे रोए ऐसे रोए। ठाकुर जी खूब प्रयास की, मैया ने दूध पिलायो, दही चटायो, शहद चटा दियो, ठाकुर जी नहीं शांत भये। खूब झुंझुना दिखाए, खूब नए नए खेल दिखाए, लेकिन ठाकुर जी नहीं शांत भये। पलना झुलाया, जो जो मैया कर सकती सब कर लियो, लेकिन ठाकुर जी को तो रोनो बंद नहीं। नीलमणि लाल मणि है गए रोते रोते, लाल पड़ गए ठाकुर जी महाराज, ऐसे ही जोर जोरते फूट फूट के रो में। एक गोपी आके बोले मैया बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। आपके लाला को नजर लग गई है, और कितनी नजर उतारवे पे ये नजर उतर नहीं रही है। अब तो कोई सिद्ध महात्मा आवे, महर्षि आवे, जोगी आवे, वही से ही ये नजर उतर सके। और मैया मोह तो ऐसा लगे सुबह से एक जोगी द्वार पे बैठो है, वाकु दर्शन कराए दो। कहा पतो वो लाला की नजर दूर कर जाए। यशोदा मैया बोली जाके पहले वहां से पूछ लो, लाला की रुदन दूर कर दे तो भीतर लइयो, और वो भी दूर से देखेगो, मैं वाकु गोद में नहीं दूंगी। महादेव के पास गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, बाबा बाबा ए जोगी बाबा चलो। यशोदा मैया मान गई, राजी है गई, भीतर चलो। महादेव बोले मना कर दो, हम पे समय नहीं है, अब नहीं आ रहे हम, अब तो यहीं बैठे रहेंगे, उनकी गरज पड़े तो लाला को बाहर ले आए, अब हम नहीं आ रहे। तब एक गोपी बोली बाबा ज्यादा इतरावे मत, तू जाने ना है ब्रजवासी हैं हम। लाला अगर तेरे झाड़े ते शांत नहीं होगा तो हम पे बहुत तरीका है शांत करवे के। अवसर मिल लो, चूके मत, जल्दी चल भीतर। मिलिया लाला ते। एक गोपी ने महादेव को प्रलोभन दियो, बोले अगर आप भीतर चलोगे तो मैं प्रयास करूंगी कि लाला आपकी गोद में आ जाए। जैसे ही गोद की बात सुनी सोई खड़े है गए। बोले आप मेरी गोद में दोगी उनको? बोले मैं प्रयास करूंगी, भीतर चलो। जैसे ही महादेव ने नंद भवन में प्रवेश किया, प्रथम चरण रखते ही ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे महादेव समीप जाए ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यशोदा मैया बोली हाँ हाँ ठीक है रो, ठीक है रो, ठीक। सुनो बाबा देखे वापिस चलो जा, ठीक है को लाला तो। जैसे ही महादेव को कोई बाबा अब तो लाला सो गए बाहर, जैसे ही महादेव को बाहर किया ठाकुर जी फिर रोने लगे। यशोदा मैया समझ गई या जोगी नहीं कछु कियो, या लेके आओ भीतर। महादेव सामने आकर के खड़े हो गए, मैया गोद में लेके बैठी है, ऊपर ते छुपा रखे हैं ठाकुर जी, और नेक ही दिखा रही, बाबा देख लेते कि यहीं। बोले मैया ऐसा मत करो, हम बहुत दूर, हम कुछ नहीं कहेंगे आपके लाला को। बोले कहाँ करूं? बोले पलना में लिटा दो, दूर खड़ी है, जाओ हम देख लेंगे हमें क्या करना। यशोदा मैया बोली मेरो हृदय निकरो जा रहा हो बाबा। बोले मैं सौगंध खा रहा हूं मैया, और मैं आज नजर उतार के जाऊंगा, और तू कुछ सौगंध खा के कह रहा हूं, जब तक तेरो लाला बड़ो नहीं है जाएगो, जब तक तेरो लाला या पृथ्वी पर रहेगो, मैं या की नजर उतार के काजिया के संग ही रहूंगो। तेरे लाला को कभी कोई की नजर गुजर नहीं लगेगी, मेरा वचन है मैया, तू एक बार रख दे। रोते हुए ठाकुर जी को जैसी पलना में जाके सुलायो मैया ने। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं महादेव?
पलना में पौड़े, जैसे ही लिटाए ठाकुर जी, सबसे पहले तो महादेव ने दंडवत किया। यशोदा मैया कह रही, बाबा तू तो ऐसे दंडवत करे जैसे कोई परमात्मा है। बोले मैया तू कहा जाने, तेरी गोद में कौन खेल लो है। वह स्वर को सुनकर के नेक से गोपाल जी रोनो वोनो तो भूल गए, शांत है गए। सब गोपियां सब देख रही हैं ठाकुर जी को, और नेक से ठाकुर जी के रुदन तो दूर है गए, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद हंस रहे हैं, मंद मंद आनंद में भर गए। अच्छा एक बात, एक रहस्य की बात बताएं। सूरदास जी की संकल्प था उनको 1.25 लाख पद लिखने थे। कितने? लेकिन सूरदास जी 1 लाख के आसपास पद लिख पाए थे, तभी उनका भगवत धाम गमन हो गया। लेकिन सूरदास जी के 1.25 लाख पद ही हैं। तो कहते हैं बाकी के बचे हुए कैसे लिखे? बोले ठाकुर जी ने लिखे अपने हाथ से। तो बोले कैसे पता चले कि ठाकुर जी ने लिखे? बोले जिस पद में छाप सूरदास आती हो, सूर आती हो, तो समझो ये सूरदास जी का है। लेकिन जिस पद में छाप सूर श्याम आती हो, समझ जाओ ये ठाकुर जी ने लिखा है। तो ये जो पद हम इतनी देर तक आ रहे हैं, ये ठाकुर जी ने अपने हाथन से लिखा है।